Hello everyone, welcome back to our channel Prep IS. Today is the second lecture for CSAT, the comprehensive course on CSAT. And जैसा मैंने आप लोगों के कल डाउट्स देख रहे थे, तो हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया है। आप अपने डाउट्स उसमें डाल सकते हैं और जो भी डाउट्स अगर है कुछ ऐसे, तो हमारा जो डाउट लाइव सेशन होगा उसमें आप हमसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज एलिमेंट्री अलजेब्रा और इस टॉपिक में अराउंड एक से दो क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें इसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पढ़ना पड़ेगा। और वो चैप्टर्स क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है, वो आप एक बार देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको। टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज़रूर उसको फॉलो करें, उसमें ऐड हो जाए, ज्वाइन कर ले। और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज़रूर ऐड हो जाएं। और कभी भी क्योंकि मैंने कल देखा कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे लगा कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो प्लीज़ पहले कंसेप्ट को पूरा हो जाने दे, उसके बाद आपको अपने डाउट्स खुद क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखने से आपको मिल जाएगा सब कुछ। ओके, नाउ एलिमेंट्री अलजेब्रा, जिसमें हम लोग जनरली अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं लर्न करने के लिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर। a प्लस बी, a माइनस बी। ये कुछ फॉर्मूलास है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारा तकलीफ है। सर तकलीफ है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको कुछ फॉर्मूलास याद करने पड़ेंगे। मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि आपको एक भी फॉर्मूला, कम से कम फॉर्मूला मैं ये कहूं कि इस्तेमाल करना पड़े, हम ये जरूर कोशिश करेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रीजन क्या है क्वेश्चन की तरफ मूव करने का, क्योंकि सीसैट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर बार कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और इस क्वेश्चंस में हमारे जो भी है, जैसे कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी रूट कैसे निकलेगा, तो एक बात को समझने की कोशिश करो। रूट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही है फॉर्मूला, यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है अगर a प्लस बी का देखें। और अगर हम उसको ऐसे देखें तो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जनरल में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दिस इज प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसको कैसे क्वाड्रेटिक बोलते हो ये आप समझो। इसके हाईएस्ट पावर जो है x के वो है 2, यहां x का पावर है 1 और यहां x का पावर है 0। मतलब 2, 1 और 0 अगर इस ऑर्डर में है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, 1 हो और 0 हो, तो मैं कहूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी जब हम मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं किसी भी इक्वेशन का, मिडिल टर्म फैक्टर जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं मिडिल टर्म फैक्टर के अंदर में कि ए सी जो होता है, ए इंटू सी जो होगा वो आपका बी को ही कंस्टिट्यूट करेगा। मतलब क्या हुआ सर, ए और सी को आप मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू लाओगे वही बी के दो डिफरेंट वैल्यूज होंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर ए और सी 12 है तो बी के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, बी के दो डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगे, इट कैन बी 6 2, इट कैन बी 4 3, इट कैन बी 12 1, यही तो हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। ये जो दो वैल्यूज है इसी को हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। आई रिपीट, इनको हम रूट बोलते हैं। सर एक और एग्जांपल दिखाइए ना। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि a इंटू सी इज नथिंग बट 8, तो आपका पॉसिबल रूट्स क्या होगा, मतलब b के जो वैल्यूज होंगे, कोएफिशिएंट होंगे, वो क्या होंगे? तो 8 को अगर आप फैक्टराइज करोगे दो ऐसे वैल्यूज को तो वो क्या बनेगा? 4 और 2, 8 और 1, 4 और 2, 8 एंड 1। तो सर ये b क्या है? 4 और 2 का या तो सम होगा या तो डिफरेंस होगा। 8 और 1 का सम और डिफरेंस ही हम b कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 8 को a इंटू सी जो वैल्यू आया उसको इस तरीके से तोड़ो कि वो दो वैल्यू को प्लस माइनस करने पे b का वैल्यू आ जाए। पक्का? अब आइए हम अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर a हमने क्या सिखाया था? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए सी क्या हो रहा है? यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और सी दिख रहा है 24, तो यानी ये हो गया 24। मैं ट्रिक दिखा रहा हूं जिससे आपको मिडिल टर्म फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बताओ कि वो 24 को तो कैसे कैसे आप तोड़ सकते हो? तो पहला जो टूटेगा वो होगा 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, मैं सिर्फ तोड़ रहा हूं। 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, यही सब तो हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, 6 इंटू 4 और 8 इंटू 3। अभी हमने क्या कहा कि मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए जो इन चारों के वैल्यूज में आ रहे हैं। ऐसे दो नंबर को पकड़ो जो मल्टीप्लाई करके 24 लाए, तो वो है 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3। सर हम कैसे याद रखेंगे? आप किसी बड़े नंबर से स्टार्ट करो या किसी छोटे नंबर से स्टार्ट करो। अगर आप बड़े से स्टार्ट करते हो तो 24 1, अब इसको जब डबल करोगे तो ये आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, तो यही तो है। क्या ये बात क्लियर है? अब हमें क्या देखना है कि मेरा जो b है, मतलब ये है, यानी ये जो 10 है, मैं माइनस के पीछे अभी नहीं भाग रहा हूं। कौन से दो वैल्यूज को पकड़ोगे तो उसका सम या डिफरेंस 10 हो? सर इसको प्लस माइनस करने से कभी 10 नहीं आएगा। इसको माइनस करने से 10 आ सकता है। इसको प्लस माइनस करेंगे तो कभी भी 10 नहीं आएगा और इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी आंसर आपका या तो ये होगा या तो ये होगा। अब चेक कर लो कौन होगा। यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। कोई दिक्कत किसी को? अब आप कह सकते हो कि सर यहां पर ऑप्शन अगर 12 और 2 हुआ तो क्या करेंगे? जरूर। तो थोड़ा सा मैं एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 12 और 2 करोगे तो इसके डिफरेंस 10 आने चाहिए। मतलब प्लस ये माइनस ये, यानी प्लस 12 माइनस 2 या माइनस 12 प्लस 2 गिव्स यू 10। यस और नो? पक्का है? यस सर। हमको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो माइनस 12 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 10 आता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम दो वैल्यूज को के डिफरेंट साइन होते हैं और उनको प्लस माइनस करते हैं तो जो जिसका बड़ा साइन होता है, जिस नंबर का साइन जो बड़े नंबर होते हैं उसी का साइन हम पुट करते हैं। एग्जैक्टली तो हम किसको पुट करेंगे? माइनस को पुट करेंगे।
बट अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या 12 इंटू 2 24 तो हो रहा है, माइनस इंटू प्लस तो -24 होगा, जो कि यहां पर नहीं है, तो इसीलिए 12 हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर कभी भी बदकिस्मती से कोई दो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपको थोड़ा फर्दर मेहनत करना पड़ेगा इस तरीके से, और अगर नहीं दिखे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। वैसे भी आपको मैं एक और तरीका दिखाता हूं, मैंने अभी क्या कहा था कि दोनों को प्लस माइनस 10 होना चाहिए। 4 का प्लस माइनस 10 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। 6 और 6 12 होता है, या तो 0 होता है, ये भी नहीं होगा। 7 और 6 13 होता है, डिफरेंस करेंगे तो 1 होता है, ये भी नहीं होता है। बेटा ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाता है। तरीके अलग अलग है, आपको ना मिडिल टर्म फैक्टर करना है, ना श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाना। आपको सिंपल ऑप्शन से खेलना है, जिससे आपके आंसर्स इजीली सॉल्व हो जाए। सो आई होप दिस सम्स इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, the value of x satisfying the equation, the value of x satisfying the equation 1 by x minus 3 minus 1 by x plus 5 equals to 1 by 6। तो इसका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या कहता है, पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता हूं। 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1 बाई 6। तो अगर हम इसको एलसीएम ले तो x माइनस 3 एक्स प्लस 5, क्योंकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आया x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3। किसी को कोई दिक्कत? देखो इस दो डिफरेंट नंबर्स के एलसीएम मैंने प्रोडक्ट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 1 बाई 6। आगे फर्दर सॉल्व करें तो x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 3 एक्सक्यूज मी x, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, और माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 1 बाई 6। यहां तक क्लियर है आपको? अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो नॉर्मल कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू डाले, ब्रैकेट से बाहर निकाले तो माइनस इंटू एक्स माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस और माइनस इंटू माइनस, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि ये दो प्रोडक्ट्स है। डर तो बनना शुरू हो गया होगा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, यस और नो? जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से उसको डर तो बनना शुरू हो गया होगा। जी सर, तो हम क्या करें सर, कैसे करें? खैर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या आया, ये x प्लस है और ये x माइनस है, तो ये कट गया, यहां आया 8, और यहां पर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये माइनस 40 प्लस 48 को वहां लेके जाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं। क्या ये बात समझ में आया? मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इस पूरे टर्म को वहां लेकर गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 6 48। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत किसी को? अब वो तरीका याद करो जहां से आपको आंसर मिलेगा। देखो कितना तकलीफदायक सम्स है, सारे के डिफरेंसेस 2 आ रहे हैं। लेकिन बेटा अगर आप इसको देखो
तो ये +7 है, ये +9 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दोनों प्लस बोला गया। ये -7 है, ये -9 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों को प्लस बोला गया है। समझ में आ रहा ना? देखो ना बेटा, +7 और +9, तो आप अल्टीमेटली तो +16 ही लिखोगे इधर। -7 और -9, तो आप अल्टीमेटली तो -16 ही लिखोगे, बट हमको चाहिए +2। यस और नो? आपको क्या चाहिए? +2, यानी 9 - 7 से +2 आएगा, यानी +9 - 7 करेंगे तो आएगा ऑप्शन इज सी। और दूसरा तरीका है ऑप्शंस को पुट करो और आंसर लाओ। बट थोड़ा सा अगर ये मेहनत करोगे तो शायद आपको बेनिफिटेड होगा। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, इसको इस तरीके से सॉल्व करो। मैं ये नहीं कहता कि आप मिडिल टर्म फैक्टर करो, जहां पे हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं वहां हम कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा स्मार्टली मेहनत कर सकते हैं तो जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड यू विल गेट योर आंसर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम यहां 7 रखते हैं तो 7 - 3 कितना होता है? 1/4 होता है। और अगर -9 + 5 रखते हैं तो ये -1/4 होता है। यस और नो? तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं 1/4, ये माइनस माइनस बन गया +1/4। 4 कभी नीचे 6 नहीं दे सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो एक तो तरीका ये है उनके लिए जो इस तरीके के फैक्टर्स के सम्स या फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं थोड़ा दूर तक भी चले जाओगे तो आपका रास्ता क्लियर रहेगा, वरना आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर लाना पड़ेगा। तो आई गेस ये बात आपको समझ में आ गया। एक्सक्यूज मी। अभी जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ x इक्वल्स टू 1 + √2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 4 - 4x³ + 4x²। सर व्हाट इज दिस? अभी यहां पे मेरे को x का वैल्यू दिया है और यहां पे मुझे x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2। सर ये तो बहुत तकलीफ है। अगर मैं x के जगह पर क्यूब करूं तो बहुत तकलीफ है, x² करूं तो भी तकलीफ है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, फिर क्यूब करना, फिर पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर करना। सुनो, ध्यान से सुनो, कभी भी क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ने की आदत डालो। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको दिखता है कि सबके अंदर में कुछ कॉमन है और वो कॉमन पोर्शन है x²। तो अगर हम x² को कॉमन कर दे तो यहां बचा x², यहां बचा 4x और यहां बचा 4। यस और नो? पक्का है ना? ये बात तो क्लियर हुआ? यस सर, यही बचा। ओके, अभी x² के जगह पर क्या हम 1 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और ये x² - 4x + 4, जब आप इसका मिडिल टर्म फैक्टर करोगे x² - 4x + 4, तो ये क्या बना? x² - 2x - 2x + 4। मैंने कहा था कि अपने इस नंबर को ऐसा तोड़ो कि प्लस माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। तो प्लस माइनस करके भी 4 लाना है और मल्टीप्लाई करके भी 4 लाना है, तो वो दो नंबर तो 2 ही होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये तकलीफ हो। x² माइनस को बाहर रख दो, 4 को तोड़ देंगे 2 + 2, 2x + 2x कर सकते हैं ना, +4। अब ब्रैकेट से बाहर निकाले तो x² - 2x - 2x + 4 कॉमन लेंगे तो x - 2 कॉमन लेंगे तो x - 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये x - 2 का होल स्क्वायर है सर। इसका मतलब x - 2 का होल स्क्वायर है ये, और कुछ भी तो नहीं है। यस और नो? एक्सक्यूज मी, यहां तक आप एक बार प्लीज थोड़ा सा फोकस करें। मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं, मैंने कल के कमेंट्स देखे हैं और मैं उस चीज को ध्यान रख रहा हूं।
तो x के जगह पर हमने 1 प्लस रूट टू रखा, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर रखा, इसको हमने मिडिल टर्म फैक्टर किया। वैसे कोई बच्चा अगर ध्यान दे तो वो कर सकता है कि x माइनस टू ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पर अगर माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए, अगर ये प्लस होता तो ये x प्लस टू होता, ठीक। अभी 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर और x के जगह पे रख देंगे 1 प्लस रूट टू माइनस टू का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, 1 माइनस टू कितना हो गया, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, यस और नो। रूट टू के जगह पे रूट टू रख दिए, प्लस वन माइनस टू गिव्स मी माइनस वन। कोई दिक्कत किसी को? अभी तुम मेरे को ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि ये a है और ये b है, या ऐसे लिख दूं अगर इसको तकलीफ लग रहा है तो? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर? तो क्या आपको कोई तकलीफ है? मैं इसको सिर्फ बदल दिया ताकि इसको ऑर्डर को मेंटेन कर पाऊं। अभी आप मेरे को बताओ, हमने अभी पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना। और अभी हमने ये भी पढ़ा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। बोलो तो कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कि आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जल्दी से देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सॉल्व करना। ये हमारे यूपीएससी 2001 के क्वेश्चन में था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2001 के क्वेश्चन में ये था। जल्दी से सॉल्व करके बताओ ये सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं 21 के क्वेश्चन तो ये दूसरा क्वेश्चन है, 2001 के क्वेश्चन में नहीं था। ये मेरे किस क्वेश्चन में था मैं एक बार बता देता हूं आपको। हाँ ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मुझे याद है, ये 2009 के क्वेश्चन पेपर में था। कौन से क्वेश्चन पेपर में था? 2009 के। सर ये जो तरीका है ये थोड़ा सा लेंदी लग नहीं रहा है आपको? मुझे भी लग रहा है। तो मैं क्या इसको और छोटा कर सकता हूं? हाँ क्यों नहीं कर सकता हूं, देखिएगा कैसे करूंगा। क्या मेरे पास ये था रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, और क्या मेरे पास ये था रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां से हमने ये पोर्शन को एलिमिनेट किया था। हमने कहा था कि ये फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लाई करो, बट ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा तकलीफदायक हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे, रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन, और इस पूरे के साथ अगर स्क्वायर का सिंबल बाहर कर दे तो कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हम कॉमन करके बाहर कर दिए एक बार ब्रैकेट देकर। अभी बताओ, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट पेज में मैंने पढ़ाया था, दैट इज रूट टू का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, और बाहर में क्या रहेगा? स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर होता है टू, टू माइनस वन का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर दैट इज वन। आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज है ये आपको यूज ना करना चाहिए, ये आपके लिए मेहनती हो जाएगा। तो ये अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने कई जगह पर आपको इस्तेमाल करना सिखाया, फिर से बता रहा हूं। यहां पर क्यों मैंने चेंज किया ये समझ लो, क्योंकि यहां पर जिस ऑर्डर में था मैंने उसी ऑर्डर को मेंटेन किया, क्योंकि जब दोनों प्लस हो ना तो आप इधर उधर कर सकते हो। फिर मैंने देखा कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस है, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। आंसर मेरा आ गया। कोई दिक्कत किसी को?
सो दिस वाज द PYQ ऑफ 2009। एक बार ये भी देख लो, √2 + 1 का स्क्वायर, √2 - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन था, मैंने बार ब्रैकेट लेके बाहर किया, इस पूरे इंस्टेंस को अलग रखा, इस पूरे इंस्टेंस को अलग रखा, दिखा कि ये दोनों सेम है तो a के नाम से बोला, और ये दोनों सेम है तो b के नाम से, मतलब a + b और a - b। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², तो a का स्क्वायर किया और b का स्क्वायर किया। √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 - 1 1, और बाहर में मेरे पास स्क्वायर था उसका इस्तेमाल किए तो आंसर आ गया 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, अब आपको कुछ नए तरह का सम सिखा रहे हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू होता है c/a। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मुझे दिखता है, इस इक्वेशन को अब मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं आपको। x² + 10x + 21, तो x के सामने मैं क्या लिख सकता हूं, ax² + bx + c, तो x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1, a = 1, b = 10 और c = 21। क्या ये बात समझ में आ रहा है? देखो ये फॉर्मूला है, क्लास 10 के बुक में आपको मिलेगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले वाले क्वेश्चन में आपको रूट्स निकालना था, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया। इस वाले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, -b/a और c/a। ओके सर, तो b क्या है, b है 10, a क्या है 1 और माइनस दैट इज -10, c क्या है 21, c/a प्रोडक्ट के लिए, तो 21/1 दैट इज 21। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Sum of roots means -b/a where b is 10 and a is 1, so 10/1 -10. Product of root is c/a where c is 21 and a is 1, so 21/1 that is 21. Hope it is clear to all. अभी ये क्वेश्चन को देखकर फिर तुम्हारे दिमाग में शायद इस तरीके के अप्रोच आए कि सर ने कहा था कॉमन लेना है। हाँ सर, मैंने आपको कहा था कॉमन लेना, लेकिन यहाँ पे सब कुछ कॉमन नहीं है तो वो नहीं हो सकता। अभी आप चीजों को समझो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां मैंने आपको कॉमन लेकर इजी क्यों करना चाहा, क्योंकि मेरे पास x का जो वैल्यू था वो दो डिफरेंट वैल्यूज थे, मतलब 1 + √2, दो कांस्टेंट वैल्यूज प्लस हो रहे थे। अगर वो सिंगल वैल्यू रहता ना तो मैं सिंपली इसमें x का वैल्यू पुट करवाता और आंसर ला देता। मतलब अगर सिर्फ x का वैल्यू √2 ही रहता तो मैं यहां पे √2 का पावर 4 करता, √2 का पावर 3 करता, इस तरीके से आंसर ले आता। बट यहां पे 1 + √2 था, यानी a + b के करीब का कुछ था। अभी आप ये बताओ, यहां पर x का एक सिंगल वैल्यू है तो क्या मुझे इतना मेहनत करना होगा या सीधा पुट द वैल्यूज करेंगे? पुट द वैल्यूज करेंगे सर, और पुट द वैल्यूज क्या होगा, -2 का होल क्यूब -2 का स्क्वायर -2 -1। डरना नहीं है माइनस से, याद रखना अगर तुम्हारे पास ये माइनस है और पावर एक ऑड नंबर है, मैं लिख देता हूं -a, और अगर पावर ऑड हुआ तो यू विल बी गेटिंग नेगेटिव, और अगर इवन हुआ तो यू विल बी गेटिंग प्लस। इस बात को ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस रह जाता है। तो अगर
माइनस ए पावर में कुछ भी हो, डोंट वरी, अगर वो पावर ऑड नंबर है तो यू विल बी गेटिंग अ माइनस वैल्यू, और अगर एक पावर इवन नंबर है तो यू विल बी गेटिंग अ प्लस वैल्यू। तो -2 का होल क्यूब कितना होता है? तो 2 का होल क्यूब होता है 8। मैंने कहा था कि माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर है तो माइनस लिखेंगे, -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस के पावर में एक इवन नंबर है तो हम प्लस लिखेंगे, -2 -1। अभी सॉल्व करेंगे, -8 जब ये ब्रैकेट से निकलेगा तो एक दूसरे को अटैक करेगा, माइनस और प्लस में हमेशा माइनस जीतेगा, -4, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, +2 -1, सॉल्व कर लो। तो -8 + 4 -12, -1 -13 +2 गिव्स मी -11। इस पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ पुट करके आंसर लाने हैं। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? अरे मेरे भाइयों और बहनों, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2000 का क्वेश्चन है। मैं अपने मन से इजी और हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता हूं, मैं लेवल को समझ के क्वेश्चंस पुट करता हूं, और मैं लेवल को समझ के ही आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागोगे हर चैप्टर में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कितने शॉर्टकट्स याद करोगे? शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए उस तरीके के लॉजिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलजेब्रा कई बच्चों का वीक रहता है, तो जब वीक हो चुपचाप वैल्यूज को पुट कर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ 2 digit number is such that the 10th digit exceed twice the unit digit by 2, and the number obtained by interchanging the digit is 5 more than 3 times the sum of the digits. Find the 2 digit number. तुम चाहो ना तो इसको x, y और z लगाकर करते रहोगे, सोचते रहोगे और आंसर के पीछे भागते रहोगे। अब मैं तुम्हें अपना तरीका दिखाता हूं। सर ये तो बात को समझना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर है और इसमें जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट से बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन को समझो, 10th डिजिट एक्सीड ट्वाइस द यूनिट डिजिट, अरे डबल यूनिट डिजिट से बड़ा है। खैर ये तो श्योर है कि 10th डिजिट बड़ा है। इसके ऑप्शंस गलत हो गए हैं, सो सॉरी फॉर दैट, मैं इसको ठीक कर देता हूं। इसके ऑप्शन है 83, 38, 56 और 65। गलती से दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन टाइप हो गया है, सो आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। ओके, अभी क्या बोल रहा है एक बार ध्यान से सुनना। 2 डिजिट नंबर जिसमें 10th डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से बड़ा है, ये बात तो क्लियर है। तो यहां पर हमें ये पता है कि अगर एक नंबर ए बी है तो ये बी जो है यूनिट डिजिट है और ये जो ए है ये 10th डिजिट है, ये तो आपको पता है, फेस वैल्यू वाला कंसेप्ट। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर 10th डिजिट छोटा है यूनिट डिजिट से, यहां पर 10th डिजिट छोटा है यूनिट डिजिट से, तो सिंपल हो गया, ये दोनों तो आंसर में नहीं होगा। स्मार्ट बनो, इसको अगर एक्स वाई के अप्रोच से लेके जाओगे, करके देख लेना, 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा, जो कि श्योरिटी भी नहीं है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट कर लेगा, एक अच्छे मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट कर लेगा, बट मैं तो सबको लेके चलूंगा। स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट बनने के लिए हर समय एक्स वाई जेड का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके ओके, तो 10th डिजिट यूनिट डिजिट से बड़ा है, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि 10th डिजिट छोटा है यूनिट डिजिट से, तो ये और ये तो आंसर से पहले ही एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, 83 और 65। यहां पे क्या बोला कि यूनिट डिजिट का जो ट्वाइस है, तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो यूनिट डिजिट पे कौन है? यूनिट डिजिट पे है मेरा 3, 3 का डबल कितना होता है? 6। बोला है कि 10th डिजिट माइनस डबल ऑफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2, यही ना बोला? 10th डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2, यानी 10th डिजिट
और डबल ऑफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2। 10th डिजिट यहाँ पे क्या है 8, डबल ऑफ यूनिट डिजिट है यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 2, आंसर होगा 83। सर डी चेक कर ले क्या? कर लो भैया, तुम्हारा कॉल है, कर लेते हैं। अभी तुमको पता है कि 5 का डबल तो 6 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, 5 का डबल तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन प्रोसेस यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम, ना कि एक्स वाई लेकर इस्तेमाल करेंगे। आप बुक्स को देखोगे तो उसमें एक्स वाई के प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है कि लेट द 10th डिजिट बी एक्स, यूनिट डिजिट बी वाई, तो 10x प्लस वाई, इस तरीके से सॉल्व किया गया। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सम्स को कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो भी स्टेटमेंट वाइज सम्स हो उसको एक्स वाई के तरीके से ना सॉल्व करके उसको हम ऑप्शन से खेलेंगे तो शायद हम राजा हो जाएंगे। ओके, अभी क्या बोल रहा है, एक पर्सन के पास है 1 रुपया का कॉइन और 2 रुपया का कॉइन। इस तरह का बचपन में हमें बहुत पहले मिलता था। जब मैं गांव जाता था तो लोग, मतलब जो वहाँ के सीनियर लोग होते थे, दादा लोग, चाचा लोग, आओ बच्चा थोड़ा तुमसे पूछे तुम कितना पढ़ता है अंग्रेजी मीडियम में, शहर में, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलते थे। उनके पास बंच ऑफ क्वेश्चंस बने रहते थे, तुम एक का जवाब दोगे तो दूसरा मिलेगा, दूसरे का जवाब दोगे तो पहला मिलेगा, ये बनते जाएगा, मिलते जाएगा। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ पर्सन हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with him if the total number of coins that he has is 50। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो होगा 50 और जो अमाउंट होगा वो होगा 75। यही तो क्वेश्चन बोला। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? तो बेटा अगर आप 15 और 35 को चेक करो, अब यहां पर हम ऑप्शन से जाएंगे, सबके टोटल 50 हो रहे हैं, सबके टोटल 50 हो रहे हैं, मतलब इस वाले ऑप्शन को तो वो सेटिस्फाई चारों के चारों कर रहे हैं, है ना? अब हम एक एक करके जाएंगे। अगर 15 को 1 रुपीज कॉइन माने तो 15 इंटू 1 15, और 35 को 2 रुपया कॉइन माने तो 70, टोटल होता है 85। ये ऑप्शन नहीं होगा बेटा। अगर आप इसको देखो तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 0 0 है और हमको टोटल में 5 चाहिए, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब इसको चेक करें तो 35 इंटू 1 35 और 15 इंटू 2 30 65, ये भी नहीं होगा बेटा। ये मैं आपको लगता होगा सर ऑप्शन डी में जाने के लिए तो काफी समय लग जाएगा। मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 25% ऑफ द टाइम नहीं लगेगा जो आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे। तो प्लीज लास्ट ऑप्शन यही बचा, बट जिसको हम चेक जरूर करेंगे क्योंकि मेरे को अपनी संतुष्टि जरूरी है। तो अगर 25 1 रुपया का कॉइन है तो 25 रुपया, और 25 अगर 2 रुपया का कॉइन है तो 50 रुपया। आंसर इज 75, ऑप्शन इज डी। तो आई गेस आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस तरीके के सम्स को कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी एक्स और वाई में फॉलो नहीं करना है। चुपचाप ऑप्शन से जाओ, एलिमिनेशन प्रोसेस को पकड़ो और आंसर को लेकर आओ। कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को इसी अप्रोच से सॉल्व करना है। डू रिमेंबर दिस, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34, x power 4 minus y power 4 equals to 544, the values of x and y are क्या होगा? अभी क्वेश्चन को देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 544। अभी मेरे को ये बताओ कि अगर हम इसको तोड़े, क्योंकि देखो ये दिख रहा है कि माइनस बीच में, कभी भी कोई प्लस बीच में हो तो वो टूट नहीं सकता, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो लोग उसको -2ab प्लस 2ab को हटाकर फॉर्मूला बनाते, बट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता।
तो ये तो श्योर हो गया कि माइनस जो है वो टूट सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544, हाँ या ना? बेटा एक बात बताइए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो अगर ये पावर में 2 है तो 1 1 जाया, तो अगर a पावर 4 माइनस बी पावर 4 होगा तो a पावर 2 प्लस बी पावर 2 इंटू ए पावर 2 माइनस बी पावर 2 होगा। अभी आपको समझ में आने लगा होगा। अच्छा, अभी देखो इससे एक फायदा हो गया, ये मेरे पास गिवन है, इसका वैल्यू मुझे गिवन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 544 डिवाइडेड बाई 34, हाँ या ना? 544 डिवाइडेड बाई 34 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बताना जरी। 34 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा, तो 16 आना चाहिए, नहीं 2 करेंगे तो भी नहीं, 16 आ रहा है, चेक कर लिया मैंने, कितना आ रहा है 16। क्योंकि देखो मैं ऐसे समझता हूं 34 का डबल होता है, 34 इंटू 10 होता है 340, डबल करेंगे तो 680, मतलब 10 से बड़ा 20 से छोटा, मैं डिवीजन नहीं करूंगा, 10 से बड़ा 20 से छोटा, पक्का? यहां पे 4 है और यहां पर 4 है, तो 4 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 को करेंगे तो आ सकता है और 6 को करेंगे तो आ सकता है, बट हमको पता है कि 340 और अगर 34 और कर दे तो 544 नहीं पहुंचेगा, लेकिन 6 टाइम्स करेंगे तो पहुंच जाएगा। शायद आप समझ रहे होंगे, अगर तकलीफ लगे तो डिवीजन कर लेना। अभी वो दो नंबर जिसका डिफरेंस स्क्वायर करने पे डिफरेंस 16 होता है, तो ऑब्वियसली एक नंबर, अच्छा अभी समझने का कोशिश करो, ऑप्शन से फिर एलिमिनेशन पे जाएंगे। 4 को पकड़ेंगे तो सर 4 का तो खुद स्क्वायर 16 होता है, तो माइनस करने पे तो वो छोटा हो जाएगा, मतलब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो कोई 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, यानी या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, यस और नो? या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, किसको पकड़ेंगे? तो अगर हम 5 इसको पकड़ते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 आता है, बट अगर हम इसको पकड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इस माइनस 16, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा समझदारी करना पड़ेगा। 16 आया है तो अभी मैं बेवकूफी की तरह सबको नहीं सॉल्व करूंगा। 16 मतलब किसी का स्क्वायर 16 से बड़ा तो होना चाहिए, 4 का स्क्वायर तो 16 ही होता, तो उसको माइनस करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, 3 4 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन में अब 2 ही बचा, 5 और 3, तो मैंने दोनों को पुट करके दिखा दिया आपको। 5 बड़ा होगा 3 छोटा होगा, तो आंसर होगा ये। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो बाकी हमारे सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। आपको जो भी डाउट होगा आप आराम से अपने डाउट को नोट करें। एक गूगल फॉर्म आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिए जा रहे हैं चैप्टर्स क्लासेस के बाद, और इसके भी क्वेश्चंस कुछ डाल दिए जाएंगे। सेकंड कि प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, हमारे क्लास के जो भी अदर टीचर्स हैं जो क्लास करवा रहे हैं वो भी आपको इंफॉर्मेशन वहां मिलेगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो वो आप जरूर रेज करें। मैं हमेशा आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, और मैं आज कोशिश करूंगा कि रात को 8 बजे आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होंगे मैं उसको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो बड़े डाउट्स हैं उसको आप नोट डाउन करें,
डाउट क्लियरिंग सेशन जो लाइव होगा उसमें आप अपने डाउट्स को दिल खोलकर पूछे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई लिमिट नहीं रहेगा, आप हमेशा पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।